अपने लाइफ में बहुत सारे काम हम ऐसे करते हैं जो कि हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है, पर हमें बुक का नॉलेज, टर्म का नॉलेज या फिर बोल सकते हैं बैंक टर्म का नॉलेज जो होता है वो पता नहीं होता है। इस कारण से हमें बहुत सारी दिक्कत आती है उस स्टेटमेंट को, उस टर्म को पहचानने में। बशर्ते हम लोग करते तो हैं पर पहचान नहीं पाते कि अच्छा ये तो काम होता था। जब उसके बारे में जानते हैं तब पता चलता है कि अरे ये तो मैं करता ही आ रहा हूँ। ऐसे ही एक टॉपिक जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट यानी बीआरएस, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ये होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं और इससे जुड़ी सारी तमाम जानकारियाँ। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहें हमारे साथ। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। चलिए, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि मान लीजिए कि मेरी एक कंपनी है। अब कंपनी है तो भैया ट्रांजैक्शंस तो होंगे ही। अब ट्रांजैक्शन होंगे तो किसके थ्रू होंगे? बैंक के थ्रू। चाहे कोई भी कंपनी हो, ट्रांजैक्शन उसके किसके थ्रू होते हैं? बैंक के थ्रू होते हैं। अब ट्रांजैक्शंस में डिपॉजिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, पैसे आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि पूरे महीने का एक रिकॉर्ड रखता हूँ अपने पास कि मैंने इतने पैसे बैंक में डाले और इतने पैसे निकाले, जो कि कहाँ रखूँगा? कैश बुक में रखूँगा। कैश बुक अगर हम लोग के सिंपल टर्म में बोला है तो बही खाता। बही खाता में मैंने ये मेंटेन करके रखा कि मैंने इतने पैसे बैंक में डाले हैं और इतने पैसे मेरे बैंक से निकले हैं। अब ये तो मैंने अपना रिकॉर्ड खुद रखा ना भाई, मैंने अपने कंपनी का रिकॉर्ड मैंने खुद रखा। और यही काम जो है बैंक भी करती है आपके अकाउंट के लिए। बैंक भी आपके ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखती है और कहाँ रखती है? पासबुक में। यानी मेरे द्वारा जो अपना पर्सनल रिकॉर्ड मेंटेन किया गया वो कहाँ किया गया? कैश बुक में यानी बही खाता में। बैंक के द्वारा कहाँ किया गया? पासबुक में। अब मेरी कंपनी है तो मैं भैया फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तो रखूँगा ही। अब फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तो चेक करूँगा ही हर एक महीने। तो जब एक महीने के एंड में मैंने अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक करना चालू किया तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूँगा? अपना कैश बुक, कि कितना रुपया मैंने, कितना ट्रांजैक्शन मैंने बैंक में किया, कितना मैंने डाला, कितना मैंने निकाला। तो जब मैंने अपना कैश बुक चेक किया तो ये पता चला कि इस महीने मैंने टोटल 10 ट्रांजैक्शंस किए हैं, जिसमें कि 8 और पैसे डाले गए हैं और 2 और पैसे निकाले गए हैं। परंतु जब मैंने अपना पासबुक चेक किया तब मुझे पता चला कि इस महीने तो टोटल 11 ट्रांजैक्शंस हुए हैं, 9 बार पैसे डाले गए हैं और 2 बार पैसे निकाले गए हैं। अब तो मुझे समझ आ नहीं रहा था कि भैया ये 11वां ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में कैसे हो गया। मैंने तो 8 और पैसे डाले और 2 और पैसे निकाले ही हैं। ये 9वां बार जो पैसा डाला गया है वो कैसे डाला गया है? अब इसके लिए तो मैं गया बैंक, और बैंक जाकर मैंने पूछा कि भैया ये एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन कैसे हो चुका है? तो बैंक ने मुझे बताया कि बैंक ने मुझे इंटरेस्ट पे किया है। अब इंटरेस्ट पे किया तो उसका तो ना कोई एसएमएस देती है ना कैश देती है, वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट में डाल देती है। और इंटरेस्ट का तो रिकॉर्ड मैंने अपने कैश बुक में रखा नहीं था। इस कारण से हमारे कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आए थे। अब ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके मीडियम से हमारे कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आ सकते हैं। ये तो इंटरेस्ट दिया गया था, अगर कोई बैंक चार्ज काट लेती तो उसका भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं होता, डेबिट का। या फिर सपोज कि मान ली कि मेरा बैंक जो है बिना मुझसे पूछे बिजली बिल भर दिया मेरे बैंक ने, तो उसका भी चार्ज मेंटेन नहीं होता मेरे कैश बुक में। या फिर मेरे किसी कस्टमर ने मुझे पेमेंट कर दिया मुझे बिना बताए। अब मुझे बिना बताए पेमेंट कर दिया था तो मैं तो अपने कैश बुक में से मेंटेन करूँगा नहीं। तो बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण से आपके कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेज आते हैं। अब ये डिफरेंसेज क्यों है, ये जब हम बैंक जाते हैं तो यह मुझे एक स्टेटमेंट के थ्रू बताती है कि ये डिफरेंसेज क्यों है, और इसी स्टेटमेंट को बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बोला जाता है। उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ऑन टाइम।